तो हेलो, कैसे हो मेरे शेरों? अच्छे होंगे। तो बहुत खुशी होती है यार कि हमने जो पहले पेपर दिया था आपको हॉर्टिकल्चर का, जो हमने वन शॉट क्लास दी थी, उस पर इतना अच्छा फीडबैक रहा। उसके अलावा हमने जो हॉर्टिकल्चर का पूरा सेपरेट कोर्स किया था, उसका भी बहुत अच्छा फीडबैक रहा। फिर मैंने जो गेस पेपर डाला था ना, बहुत ज्यादा खुशी कब होती है पता है? मैंने विद प्रूफ पहले भी वीडियो डाल रखे हैं 2 साल पहले से कंटिन्यूस, और अभी भी जब बच्चे पेपर दे के वापिस आके ये कहते हैं ना कि पूरा वो का वो आया था। और एक यूनिवर्सिटी नहीं, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में सेम जब क्वेश्चंस मिलते हैं ना, हमारी टीम ने जो तैयार किए, हमने मिलके जो तैयार किए, सही में बहुत खुशी होती है। और एक बच्चे का नहीं, कम से कम 15 बच्चों के मेरे पास मैसेज है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। फिर अपन सोयल साइंस का करेंगे, शायद दिख जाएगा आपको, इधर से दिखा देता हूं मैं। फोकस एडजस्ट नहीं हो रहा है इसका, ठीक है। ये देखो, इसमें आप देख सकते हो अभी सर सिर्फ 3 नंबर के क्वेश्चन बाहर से आए थे, बाकी पूरा पेपर इसी में से आया। तो ऐसे एक नहीं, और कमेंट्स में भी, पर्सनल मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी, व्हाट्सएप पे जो बच्चे जुड़े हैं उनके भी बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं उसी सीरीज में बायोकेमिस्ट्री का जो मैंने पेपर दिया है उसका भी इतना ही अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। अभी अपन जो कर रहे हैं सोइल साइंस का, मार्कर कहाँ रख दिया हमने, पेन कहाँ गया, वेट ए मिनट। मिल गया, ठीक है। तो सोइल साइंस के गेस पेपर में लेके आया हूं आपके लिए, और इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, इसी में से सारा पेपर आपका आने वाला है। बेशर्त एक ही है कि आप इन सबको एक बार रिवाइज करके जाएं, पढ़ के जाएं। तो सबसे पहले अपन गेस पेपर देखेंगे, उससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं, है ना। इससे पहले आप सोइल साइंस की 2 क्लासें हैं, ठीक है, डे फर्स्ट और डे सेकेंड। दोनों क्लासेस के मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और दोनों वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में जाते ही मिल जाएंगे। नीचे वन शॉट के नाम से प्लेलिस्ट है, वो मिल जाएंगे। ये 2 वीडियो देख के मैंने एक वीडियो डाला है 2018 से 2023 तक का, मतलब जस्ट आपके बैक ईयर तक के सोइल साइंस के पेपर सॉल्यूशन सहित मैंने डाले हैं, समझा कि किसमें किस किस बार पूछा गया और क्या क्या रिपीट है। ये 3 वीडियो आप जब देख लो ना, उसके बाद में इस वीडियो को प्ले करना, चाहे से आप एग्जाम से 1 रात पहले देख रहे हो, चाहे 2 रात पहले। इस वीडियो को तभी प्ले करना जब ये वीडियो आपने देख लिया। ये वीडियो देख के अगर ये वाला क्वेश्चन वाले जो वीडियोस मैं बता रहा हूँ वो अगर आप देख रहे हो ना, तो मैं डेफिनेट कह सकता हूँ 101% कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला आपका, ठीक है। तो ये देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या उस पर आप चेक कर सकते हो। इससे पहले हमने बायोकेम और हॉर्टिकल्चर का कर लिया है। तो शुरू करते हैं इसका। देखो, इसमें तीसरा क्वेश्चन जो आपका डेफिनेशंस वाला है, एक नंबर की 5 डेफिनेशंस आती हैं। पहला दिया हुआ है स्टोक्स लॉ, स्टोक का नियम आपको दिया हुआ है। सेकेंडरी इसमें दिया हुआ है सोइल कॉन्सिस्टेंसी। तीसरा दिया है सोइल जेनेसिस, जिसको आप कहते हो मृदा बनना या मृदा का निर्माण, जेनेसिस वही तो होता है। 4th नंबर पे दिया हुआ है पीएच की डेफिनेशन। किसने शब्द दिया? डेनिस के सोरेंसन ने। कब दिया? स्केल क्या होता है, उदासीन क्या होता है, कंप्लीट मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करवाए हैं उसमें बता रखे हैं ये चारों चीज। फिर आता है सोइल प्लास्टिसिटी या सुघट्यता, इसको क्या बोलते हैं? सुघट्यता, ये भी बहुत अच्छे से करवा रखी है। उसके बाद में देखते हैं स्पेसिफिक हीट, ये मैंने बताया था स्पेसिफिक हीट क्या होती है, विशिष्ट उष्मा क्या होती है, एक विशेष क्षेत्र की या एक लिमिट एरियाज की या लिमिट यूनिट की मृदा को एक स्पेसिफिक हीट देके ठंडा या गर्म करते हैं, जिसके बाद वो चेंजेबल हो जाती है, उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं सीधे सी भाषा में। बफर विलियन या बफरिंग कैपेसिटी भी मैंने बताया था। बफर क्या होता है? जो पीएच का प्रतिरोध उत्पन्न करता है, वो बफर। तो बफर कैपेसिटी। सोइल कलर, मृदा का कलर किससे जांच करते हैं? मुनसेल कलर चार्ट द्वारा, ठीक है। अब ये जो कलर चार्ट क्या होता है, क्लास में मैंने समझाया था कि जो फेयर लवली या कोई क्रीम की आपके डिब्बी आती है, जो पैकेट आता है, उसके ऊपर एक स्केल आता है जो स्किन टोन का कलर मैच करता है। थोड़ा फेयर कलर, फिर थोड़ा डार्क, फिर सांवला, फिर थोड़ा डार्क, ऐसे। तो वो वैसा का वैसे ही आता है मुनसेल कलर चार्ट। जो सोइल प्रोफाइल जब अपन खट्टा ऐसा तिरछा लंबवत कटान, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो वो लगाते हैं कटान सोइल प्रोफाइल के लिए, मृदा परिच्छेदिका के लिए, फिर अपने को खंड दिखते हैं सबसे पहले ओ जंगल वाली में, फिर A1 A2 E B C R। तो इनका जो अलग अलग कलर है मृदा संस्तरों का, उसको मापने के लिए आपको मुनसेल कलर चार्ट की जरूरत पड़ती है। इसमें दिया हुआ ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा, ये तीनों आपको देखने हैं इसके बारे में। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तीसरा, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अंतर किस किस में लिखना है। अंतर वाला बीच में लाइन करके आपको 4 अंतर लिख के आना है प्यारे प्यारे शब्दों में। तो इधर आपको लिखना है सोइल, इधर लिखना है सब सोइल।
ये मैंने पिछली बार रिपीटेड क्वेश्चन है वहां पे करवा रखा है। इसके बाद में है प्राइमरी मिनरल्स एंड सेकेंडरी मिनरल्स, प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज। बेटा ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, जो पिछला पेपर सोल्व करवाया हुआ है वो। अब दोबारा सारी चीजें बार बार करते हैं तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगता। केवलोनाइट और मोंटी मोरेलोनाइट टाइप क्ले मिनरल्स, जो आपके क्ले मिनरल्स हैं दो, इन दोनों के बारे में आपको अंतर देना है। इसके और इसके बारे में चार चार अंतर आप देख लेना। फिर दिया हुआ है पोडलाइजीकरण, ठीक है, पोडलाइजेशन एंड लेटराइजेशन। लेटराइजेशन में आपको अंतर लिखना है। और ये जो क्यूआर है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको स्कैन करना, आप ग्रुप में चले जाओगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। जो सोइल साइंस के पुराने पेपर हैं, बायोकेमिस्ट्री का गेस्ट पेपर है, हॉर्टिकल्चर का गेस्ट पेपर है, ये गेस्ट पेपर है, सारे ऐसे कैसे क्लासेस नोट्स जो है ना पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। आगे देखते हैं शॉर्ट कमेंट से जस्टिफाई वाला क्वेश्चन आता है अपना 5वां। इसमें देखते हैं फैक्टर्स ऑफ सोइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण के कारक आपको लिखना है। इसमें क्या लिखना है बेटा? मृदा निर्माण के कारक। अब ये कौन कौन से हैं? 5 थे, CL, BR, P और T। क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता और क्लाइमेट, ये दोनों तो क्या थे? सक्रिय कारक, एक्टिव फैक्टर्स। R और P और T इनको रखा है पैसिव में, उदासीन में। और थोड़ा ज्यादा डीपली स्टडी करते हैं तो जो T है टाइम, उसको रखा है उदासीन में। भाई CL और B ये तो हो गए क्या? ये अब CL B क्या है, किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं, वो सारा मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, राइट। तो CL और B जो है उसको रखा है एक्टिव फैक्टर्स। और R और P है, R यानी होता है ट्रोफोग्राफी आपकी, ठीक है, स्थलाकृति। P यानी होता है पेरेंटियल मैटर, पैतृक पदार्थ, मृदा जिससे बन रही है उसको। तो ये दोनों उदासीन, निष्क्रिय कारक। और जो T है, T यानी होता है टाइम बेटा, समय, वो है उदासीन। आगे देखते हैं एक्सप्लेन पेडोलॉजी एंड एडेफोलॉजी। ये मैंने बहुत प्यार से बताया था कि दो कॉन्सेप्ट है सोइल साइंस में, है पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। पेडोलॉजी, इसमें पेड़ का नाम आ रहा है, इसका मतलब है इसमें पेड़ से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, ट्री से। और पेडोन जो होती है, PEDON, पेडोन क्या होती है? सोइल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सोइल की, तो मतलब सबसे छोटी यूनिट। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है? इसमें क्या करता है पेडोलॉजी के अंदर, किसका अध्ययन करते हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं, डील्स इसमें करता है सोइल ओरिजिन, मृदा निर्माण के बारे में, और सोइल क्लासिफिकेशन, सोइल मैपिंग, सोइल डिस्ट्रीब्यूशन, सोइल वितरण, सोइल के प्रकार, सोइल कैसे बनी, उन सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं पेडोलॉजी में। और इडेफोलॉजी में क्या करते हैं? हाइगर जो प्लांट्स है और सोइल जो है, हाइगर प्लांट्स बिटवीन सोइल, जो इनका बीच का जो रिलेशन है, ये एक पौधा है, ये इससे पोषक तत्व ग्रहण कर रहा है, नमी ग्रहण कर रहा है, और चीजें ग्रहण कर रहा है, तो इनके बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो करते हैं बेटा इडेफोलॉजी में। और दोनों के पीछे वाई है मीन, दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। किसके हैं? ग्रीक भाषा के। आगे देखते हैं राइट द नेम्स ऑफ सोइल ऑर्डर्स, ऑल सोइल ऑर्डर्स। तो ये क्वेश्चन 2019 में भी आया हुआ है। सारे आपके जो सोइल मृदा गण हैं उनका आपके बारे में लिखना है। एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। एक तो देखो सोइल टेक्सचर, सोइल स्ट्रक्चर और सोइल कोलाइड। बोले तो सोइल टेक्सचर का मतलब होता है मृदा कणाकार, मृदा कणाकार, मृदा संरचना, और मृदा, एक और शब्द है जो आपके कोलाइड होता है, कोलाइड या मृदा जो कण है, आकार है वो। तीन चीज तो ये सोइल टेक्सचर, सोइल स्ट्रक्चर, सोइल कोलाइड्स, और इसके अलावा देखो सोइल पोरोसिटी, रंध्रावकाश। और इस पोरोसिटी आ गई तो इसका मतलब हो गया सोइल एयर और सोइल वाटर दोनों आ गया। ये टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आता है आपके BD और PD, BD और PD, बुल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी, स्थूल घनत्व और कण घनत्व। इसके अलावा आता है बेटा एक सोइल वाटर। अब सोइल वाटर 3 प्रकार का, आर्द्रताग्राही, केशिकीय जल, गुरुत्वीय जल। अब सोइल वाटर पढ़ रहे हैं तो वाटर से इरोजन भी पढ़ेंगे, सोइल इरोजन, सोइल वाटर, BD PD, और पोरोसिटी, टेक्सचर, स्ट्रक्चर और कोलाइड। ये जो 6 शब्द मैंने बताया ना, 3 ये और 3 ये, इन 6 शब्दों को तो तुम रट के चले जाना, इनके बारे में पढ़ के चले जाना, इनसे बाहर कुछ नहीं है। ये आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और ये शब्द नहीं देखने को मिले तो वापस आके वीडियो में कमेंट जरूर कर देना मेरे को कि सर नहीं मिले पेपर में हमें। आगे देखते हैं 6वां क्वेश्चन। व्हाट इज द सोइल प्रोफाइल? मृदा परिच्छेदिका क्या है? राइट डाउन द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट होरिजन्स।
आपको क्या करना है, मृदा परिच्छेदिका क्या है बहुत प्यार से समझाया था मैंने, जाके सिर्फ 2 क्लास देखनी है, सारा काम आपका हो जाएगा। 6 महीने की पढ़ाई 2 क्लास में, और एक पुराने पेपर सोल्व करके आपको आइडिया होगा कि कैसे मेरे को करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर एक वीडियो कॉपी वाला है जिसमें आपको पता चलेगा कैसे लिखना है, और ये गेस्ट पेपर जो है ये क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, तो आपको पहले ही मैंने बता दिए। जब पहला पेपर आ गया फिर भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो तो आपसे मूर्ख कोई है भी नहीं, आप कर भी नहीं सकते, फिर कंपटीशन फाइट तो बहुत दूर है। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट हॉरिजन्स, इसमें क्या करना है, मृदा परिच्छेदिका क्या होती है और मृदा परिच्छेदिका में जो विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के जो हॉरिजन्स है, मृदा संस्तर है, उनके बारे में लिखना है अपने को, प्रॉपर्टीज उनकी लिखनी है। एनालिस्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ सोइल मॉइस्चर डिटरमिनेंट्स एंड एक्सप्लेन एनी वन मेथड इन डिटेल्स। आपको क्या करना है, मृदा नमी जो है, सोइल मॉइस्चर जो है, उसको किस किस तरीके से अपन माप सकते हैं, उनके सबके नाम लिखने हैं, और स्पेशली एक मेथड या विधि जो आपको आती है उसको डिस्क्राइब करना है बड़े शब्दों में, ठीक है, समझाना है। तीसरा देखो, व्हाट डू यू मीन बुल्क डेंसिटी, मतलब स्थूल घनत्व। अब स्थूल घनत्व क्या होता है, मैंने एग्जांपल दिया था एक कप भर के माटी का, ठीक है, क्लास के अंदर स्थूल घनत्व। बीडी क्या होता है, और पार्टिकल डेंसिटी पीडी क्या होता है, पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी को ट्रू डेंसिटी भी कहते हैं, कण घनत्व भी कहते हैं। 2.65 ग्राम पर सेमी क्यूब होती है। स्थूल घनत्व जो होता है इसको टिलेज की क्रियाएं करके या कृषि क्रियाओं के द्वारा इसको चेंज किया जाता है, इसलिए इसको ट्रू डेंसिटी नहीं कहा जाता। 1.33 ग्राम पर सेमी क्यूब यह होता है, और जैसे ही टिलेज करते हैं तो बीडी कम हो जाता है, और जिन मृदाओं का बीडी कम होता है वह क्या होती है, उपजाऊ ज्यादा होती है। मतलब खेती योग्य जो मृदाएं ना, अच्छी मृदाएं, उनका बीडी हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। और बीडी कम कब होता है, जब अपन टिलेज करते हैं। अब क्यों होता है, किस प्रकार से इफेक्ट होता है, ये सारा क्लास में है। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि बीडी टिलेज से या कृषिगत क्रियाओं से किस प्रकार प्रभावित होता है और उपजाऊता को कैसे प्रभावित करता है, राइट। इसको हटाते हैं। बुल्क डेंसिटी मैंने बता दिया, पार्टिकल डेंसिटी मैंने बता दिया। पोरोसिटी क्या होती है, रंध्रावकाश। ये मृदा का संगठन हो गया, 50% तो ऊपर हो गया इसमें सोलिड, और 50% हो गया पोरोसिटी। 50 में इसमें हो गया 25% सोइल एयर के लिए छिद्र होते हैं, और 50% सोइल वाटर के लिए होते हैं। वाटर 3 प्रकार का होता है, एयर के लिए 2 छिद्र होते हैं, मैक्रो और माइक्रो होते हैं। जो छोटे छिद्र होते हैं उनमें हवा होती है, बड़े छिद्र होते हैं उनमें पानी होता है। सोइल वाटर जो 3 प्रकार का होता है, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटी वाटर और हाइड्रोग्राफी, जिसको कहते हैं अपन आर्द्रताग्राही जल, 3 प्रकार का होता है। ऊपर 50% जो आपका सॉलिड स्पेस बच रहा है उसमें 5% एक और 45% एक खनिज और कार्बनिक पदार्थ इसमें पाया जाता है। देन 5 और 45 50 हो गए, नीचे 25 50 हो गए। तो अच्छी मृदाओं में 50% सॉलिड स्पेस होता है, 50% पोरोसिटी स्पेस होता है, राइट। आगे देखते हैं। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईच ऑफ देम सेपरेटली। जो आपका सोइल के जो गुण है उनको कौन कौन से इफेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में बताना है। एक्सप्लेन मूवमेंट ऑफ वाटर इन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोइल। सैचुरेटेड सोइल क्या होती है, संतृप्त मृदाएं। संतृप्त मृदाएं, संतृप्त मृदाएं क्या होती है, जैसे ये पानी की बोतल है या ये डिब्बा है, ये फुल भरा हुआ है किसी चीज का, तो मैं ऊपर से इसमें रोटी डालू वो नहीं घुसेगा, उसको कहूंगा मैं सैचुरेटेड, संतृप्त है। पर ये खाली है और इसमें फर्स्ट टाइम रोटी घुस रही है, मतलब इसकी क्षमता के अनुसार इसका पेट नहीं भरा, ये नहीं भरा, वो कहलाएगी अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड मृदाओं में तो क्या कौन सी होगी, सैचुरेटेड मृदाओं में पानी की जो विधियां हैं वो कौन सी रहेगी, ये रहा। इसमें रहेगा आपका परकोलेशन, सीपेज जिसको आप बोलते हो, परकोलेशन, सीपेज एंड डीप डाउनवर्ड मूवमेंट, पानी का अंदर घुसना। और अनसैचुरेटेड जो प्यासी मृदा है, फर्स्ट बार सोइल सरफेस के अंदर पानी का एंट्री करना इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है, वो मैंने प्यार से बताया है, अच्छे से बताया। इसमें आराम से 2 पेज भर सकते हो, इतना मैंने बताया, सफिशिएंट मैटर, हिंदी इंग्लिश बोथ में मैंने बताया है। तो जाओ और जो सोइल साइंस की 2 क्लासें हैं वो लो, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कर देना यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर ट्यूशन मिल भी रहे हैं इनसे। ऐसी बात नहीं है कि हम अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं, हमारी टीम पूरी, शंकर सर हैं, विकास सर हैं, मैं हूँ और भी हैं, सबने मिलके ये चीजें तैयार की है, अकेले आदमी से काम नहीं होता है, ठीक है। तो इन सबको थैंक यू तो कह ही सकते हो, और थैंक यू कहने के लिए हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। बस आपका जो प्यार है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए यूजफुल हो, क्योंकि नए कॉलेजेस जो है उनमें स्टाफ वगैरह नहीं है तो बहुत दिक्कत आती है बच्चों के, और बेक रह जाती है तो और भी ज्यादा दिक्कत होती है, आपसे ज्यादा हमें दिक्कत होती है, ठीक है। तो समझा करो इन चीजों को, शेयर वगैरह किया करो, पढ़ के जाया करो, मजाक में मत रहा करो एनी टाइम। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सोइल टेक्सचर, मृदा कणाकार क्या है, ठीक है।
राइट इट्स इंपोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। मृदा कणाकार क्या है, टेक्सचर क्या है और एग्रीकल्चर के अंदर इसका क्या इंपोर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सेकंड देखते हैं, राइट डाउन द डिटेल्स अबाउट फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। केमिकल मतलब रासायनिक, बायोलॉजिकल मतलब जैविक, और फिजिकल मतलब भौतिक। चट्टानों का जैविक, भौतिक व रासायनिक अपक्षय या जो वेदरिंग हो रही है, जो उनका घिस रही है, वेदरिंग किसे कहते हैं, किसी भी फोर्स से, हो सकता है वो बायोलॉजिकल फोर्स हो सकता है वो नेचुरल फोर्स हो सकता है वो आर्टिफिशियल फोर्स में आ जाए, फिजिकल फोर्स में आ जाए, केमिकल फोर्स में आ जाए, केमिकल रिएक्शन में आ जाए, किसी भी के थ्रू चट्टानों का छोटे छोटे भागों में टूटता है, उसको वेदरिंग कहते हैं अपन। और ये पूछा, राइट डाउन द डिटेल्स अबाउट फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। खनिज और चट्टानों की तीनों प्रकार से जो अपक्षय वेदरिंग जो हो रही है उसके बारे में आपको समझाना है बेटा, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं, व्हाट इज द सोइल कोलाइड्स। देखो फिर से ये शब्द आ गया है, सोइल कोलाइड, सोइल टेक्सचर दोनों आ गए, और सोइल स्ट्रक्चर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं इसमें, व्हाट इज द सोइल कोलाइड्स, एक्सप्लेन देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर रोल ऑफ इन सोइल। इसका क्या रोल है सोइल के अंदर। चौथा इसमें देखते हैं, व्हाट डू यू मीन अबाउट सोइल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल स्ट्रक्चर एंड देयर इंपॉर्टेंस इन सोइल। मृदा संरचना क्या है और अलग अलग प्रकार की मृदा संरचनाओं को समझाइए, मृदा के अंदर इसका क्या महत्वपूर्ण है, योगदान है, या फिर ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज सोइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना क्या है बेटा, और मृदा संरचना का प्रभाव किस प्रकार से एग्रीकल्चर में पड़ता है, मृदा की उर्वरता और उत्पादकता पे पड़ता है। एक जो अंतर वाला क्वेश्चन है ना, मृदा उर्वरता और उत्पादकता कन्फर्म है, ठीक है। इसमें से देखो, इसमें क्या होता है, सबसे बेस्ट जो सोइल स्ट्रक्चर है वो होती है क्रम्ब, CRUMB, क्रम्ब या गोलाकार या दानेदार जो होती है ना, खेती के लिए सबसे बेस्ट होती है, राइट। आगे देखते हैं, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, ह्यू इज द नेम ऑफ ए कलर, ह्यूमन क्या, ठीक है, सॉरी ह्यूमस का वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ लाइट इन ए कलर, क्रोमा इज द डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ इन ए कलर। मतलब वही मर्दा रंग को जांचने का जो सारी चीजें है वो उसमें है, क्रोमा का, ह्यू का, ये आपको बताना है, इसमें वैल्यू इनकी बतानी है, और कलर किसके, मुंसेल कलर चार्ट जो नॉर्मल सी विधि है उसके द्वारा ज्ञात करते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट की क्या जरूरत है, ये QR स्कैन करो, आप टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे और वहां पे ये आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। इसके अलावा देखो, फर्स्ट सोइल साइंस की क्लास, सेकंड सोइल साइंस की क्लास, 2018 से 23 तक के पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसे कैसे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के नीचे जाओगे ना, लिंक्स वहां पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वो देखो, कम्युनिटी में मैं भी पोस्ट कर दूंगा, जैसे कि चैनल के पेज पे जाते हैं, पहले आता है होम पे, फिर आता है वीडियोस, फिर आता है प्लेलिस्ट, फिर आती है कम्युनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे ना कम्युनिटी, जहाँ पे पोस्ट और क्वेश्चन डालते हैं अपन, फोटोज डालते हैं, उस जगह भी सारी चीज आपको मिल जाएगी, उसको आप ऊपर नीचे करके देख लेना, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। ये लो में साइड में होगा, ले लो स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद करता हूं जैसे हॉर्टिकल्चर में और बायोकेमिस्ट्री में हमारा रिजल्ट रहा है, उसी प्रकार आगे का भी हमारा रिजल्ट रहेगा, और उतना ही प्यार आप हमें दोगे। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा घूमो और अच्छा पढ़ो, ठीक है, और अच्छा सोचो और अच्छा देखो। थैंक यू सो मच, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, खुश रहा करो और मस्त रहा करो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। ठोक के लिख के आना है, बिल्कुल कूल एंड क्लैम होके जाना है, कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत अच्छे होंगे आपके पेपर। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।